संभाले तो हमें कौन संभाले, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हाँ, तू न संभाले तो हमें कौन। हमारी पूरी कथा सन्मुख बैठ के श्री हनुमान जी सुनते हैं। प्रभु चरित्र सुनवे को रसिया, इसलिए पूरी कथा हनुमान जी सुनते हैं। हनुमान जी के ठीक बगल में पूज्य पिताजी महाराज के गुरुदेव, जिनकी कृपा से हम व्यासपीठ पर बैठे हैं, हमारे दादा गुरु, वो कथा सुनते हैं। उनके बगल में हमारे व्रज के रसिक संत श्री पंडित गया प्रसाद जी महाराज, वो कथा सुनते हैं। सामने हमारे इष्ट, क्योंकि हम रामानुज परंपरा से, इसलिए हमारे साक्षात नारायण प्रभु कथा सुनते हैं। और इन सब के बीच में पूरी कथा दोनों आजानुबाहु लंबित भुजा करके महाप्रभु जगन्नाथ जी कथा सुनते हैं। ये हमारे जगन्नाथ जी पूरी कथा श्रवण करते हैं, सारी कथा, और हर जगह जाते हैं कथा सुनने के लिए। हे जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन, हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन, हे जगन्नाथ जगन्नाथ नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। हे जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे, जगन्नाथ स्वामी मेरे नैनों के तारे। ओ मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले, हो मेरे सगरे काज स्वामी आप संभाले। हे जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन, जगन्नाथ जगन्नाथ चक्कानैन चक्कानैन नीलाचल वरे, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तो ऐसे हमारे महाप्रभु जगन्नाथ जी हैं, बड़ी कृपा करते हैं, अनुग्रह। आज देखो एक और रूप में पधारे हैं, तो जगन्नाथ जी की बड़ी कृपा है। कभी किसी अन्य वस्तु का विचार नहीं करते महाप्रभु जी। आप कितना प्रेम प्रकट करते हैं उनके सन्मुख, उससे महाप्रभु जी प्रसन्न होते हैं। किसी का, मैं कुछ दिन पहले कोई कुछ कह रहा था ऐसा, वैसे मैं सुनता नहीं ये सब बातें, पर फिर भी कोई कह रहा था तो मन में आया कि भगवान में और हम में अंतर क्या रह गया। हम भी तो ऐसे ही हैं कि हमसे कोई प्रेम करे तो हम प्रेम देते हैं, हमारे साथ कोई अनुचित करे तो हम उसके साथ अनुचित करते हैं। ठाकुर जी भी तो यही करते हैं, कोई प्रेम करे तो प्रेम देते हैं। ठाकुर जी के अंदर ये इच्छा क्यों है कि तुम प्रेम दो तो ही वो तुमको प्रेम देंगे? भैया ऐसी बात नहीं है। आप ठाकुर जी को प्रेम मत दो, तब भी आप जियोगे, तब भी आप खाओगे, तब भी आप पियोगे, तब भी आप रहोगे। पर बात केवल इतनी आ जाती है कि जब आप ठाकुर जी के प्रति स्नेह नहीं रखते तो आपका कर्म गति आपको जीवन जिलाती है। जब आप ठाकुर जी को प्रेम देने लगते हैं तो ठाकुर जी कर्म गति से कहते हैं अब तू शांत रहे, अब यह की जिम्मेवारी मेरी है, अब यह को मैं देखूंगा। समझ में आई बात? आप स्कूल जाते हैं और स्कूल में जाकर के केवल आप क्लासरूम में अटेंडेंस करते हैं, पढ़ते लिखते नहीं है, तो जो कोऑर्डिनेटर स्कूल के होते हैं या जो स्ट्रिक्ट टीचर होते हैं वो आपकी खैरियत करते हैं। फिर आपकी कॉपीज चेक करना, आपके पेरेंट्स को इन्फॉर्म करना, आपको पनिशमेंट देना,
ये सब चीज वो लोग करते हैं। पर जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, खूब ध्यान रखते हैं, तो जो आपके क्लास टीचर होते हैं वही आपके सारे सब्जेक्ट्स में ध्यान रखते हैं कि आपका ये वाला काम पूरा है कि नहीं, ये वाला है कि नहीं। प्रेम के कारण वो आपके अधीन हो जाते हैं। ठाकुर जी को प्रेम नहीं दोगे तो भी आप जीवन जियोगे। और एक बात बोलूं, दुनिया में खरपति लोगों को देख लो, एक भी ठाकुर जी से का प्रेम ही नहीं है। दुनिया के एक से एक बड़े उद्योगपतियों को देख लो, हाँ प्रेम होगा पर स्वार्थ लाग कर ही सब प्रीति। इतना प्रेम नहीं है ठाकुर जी के प्रति कि ठाकुर जी के लिए कुछ छोड़ दें ना। ठाकुर जी छोड़ दो हमारे लिए, पर हम नहीं छोड़ेंगे ठाकुर जी के लिए। तो बड़े बड़े धनी मानी, बड़े बड़े योग्य लोग, बड़े बड़े जितने भी आप कुछ भी संसार की समृद्धियों में जो श्रेष्ठ हैं, वो इतना प्रेम नहीं करते ठाकुर जी से। तो उन पर तो खूब समृद्धि है। समृद्धि मिले तो ही मत मानिए कि ठाकुर जी आपसे प्रीति करते हैं। कई बार आप देखेंगे तो भगवत भजन करने वालों के जीवन में कष्ट ज्यादा है। और इसका मैं एक अभी पिछली कथा में इसका प्रमाण दे रहा था। हम सबकी कर्म गति निश्चित है। मुझे मेरे जीवन में कितना कष्ट भोगना है, आपको कितना भोगना है, कब गिरना है, कब चोट लगनी है, कब सिर में दर्द होना है, कब तन से दुखी होना है, कब मन से दुखी होना है, कब धन से दुखी होना है, कब परिवार से दुखी होना, सब निश्चित है। और एक ही नहीं, अनेक जन्मों का निश्चित है। हम सबकी लाइफ कैसे चलती है? 10-10 वर्ष में विभाजन होता है। लिख लीजिएगा बात को। 10 years ऑफ लर्निंग, 10 साल आपकी लर्निंग के चलते हैं। और 10 years ऑफ अर्निंग, 10 साल आपके अर्निंग के चलते हैं, अच्छे चलते हैं। सबका जीवन ऐसे ही चलता है, 10-10 साल का विभाजन चलता ही रहता है। लेकिन कई बार कई लोगों की कर्म इतने ज्यादा पूर्व के, इस जन्म के या कहीं के इतने ज्यादा बिगड़े होते हैं कि वो 10 वर्ष बहुत खतरनाक होते हैं। और वो इतने खतरनाक तरीके से निकलते हैं कि समाज, संसार, परिवार तक में उसकी चर्चाएं शुरू हो जाती हैं। गौरव भाई उसका जीवन तो देखो, ऐसा तो कोई किसी के संग नहीं करें भगवान। तो हम सबका जीवन विभाजित है। पर जब हम भगवत परायण हो जाते हैं, भगवत प्रीति जीवन में हमारे आ जाती है, तो ठाकुर जी जब हमारी बागडोर संभालते हैं तो कर्मों से पूछते हैं, हाँ भाई इसके जीवन में कितना कष्ट है। तब कर्म बोलते हैं कि इसका जीवन तो है 80 वर्ष का और उसमें कष्ट है 35 वर्ष का। 5 वर्ष अभी देना है, फिर 10 वर्ष बाद फिर 4-5 साल कष्ट देना है, फिर उसके बाद ज्यादा कष्ट देना है, 10 साल का देना है। ऐसे करके 80 साल में इसको 35 साल कष्ट के देने हैं। ठाकुर जी बोले फिर उसके बाद इसकी मृत्यु होगी, फिर ये दोबारा जन्म लेगा कहीं और, वहां फिर से इसके 40 साल के कष्ट और हैं। जीवन इसका 70 वर्ष का है। फिर उसके बाद फिर एक जन्म और होगा, वहां ये जन्म लेते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा, फिर ये 5वां जन्म और लेगा। ऐसे करके सब कुछ विभाजित है। लेकिन व्यक्ति जब भजन मार्ग में आ जाता है तो ठाकुर जी कहते हैं अब एक काम करो, सब लोग इधर देखना, इस जन्म का, अगले जन्म का, तीसरे जन्म का, चौथे जन्म का, 5वें जन्म के टोटल मिलाकर के जितने कष्ट होते हैं उन सबको सूक्ष्म करके एक ही बार में दे दो इसको। और एक ही बार में दे करके इसी जन्म में इसका सारा हिसाब खत्म करो। क्यों? क्योंकि हमको इसको अपने चरणों की प्राप्ति करानी है, इसका पुनर्जन्म नहीं कराना है, एक बार में ही करवाओ। तो जैसे ही व्यक्ति भक्त परायण होता है तो ठाकुर जी एक साथ दे देते हैं, एक साथ खत्म करो, सारा निपटाओ। अच्छा, अब इसमें एक बात आती है कि जब उसके जीवन में कष्ट आता है, दूसरों को लगता है कि बहुत बड़ा कष्ट है, पर भगवत परायण व्यक्ति को पता तो रहता है कि कष्ट आ रहा है, लेकिन उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। वो ठीक है, सब निकल जाएगा, सब निकल जाएगा, और वो भजन में मस्त होकर के सब निकाल देता है। इसलिए ठाकुर जी स्वार्थी नहीं है कि आप प्रेम करो तो ही देंगे, नहीं करो तो भी आपका भोजन, रोटी, दाल, चावल हो सकता है और अच्छा चले। पर ठाकुर जी की सन्निधि जब आप ग्रहण करते हो तो प्रारंभिक समय में थोड़ी पीड़ा ठाकुर जी दे देते हैं। वो आपके प्रारब्ध कर्म है, उनको ठाकुर जी भुगवा रहे हैं, जल्दी जल्दी नष्ट करो इनको, ऐसी बात है। तो ऐसे ठाकुर जी हैं। कल हम लोगों ने बड़े प्रेम और भाव से ठाकुर जी का मंगल जन्मोत्सव मनाया।